दरअसल क्या है कि एक तरह से वनवास पांडवों के लिए अच्छा ही था। ये उनके लिए एक मौका था कि वो खुद को इतना ताकतवर बना लें कि मौका पड़ने पर दुर्योधन को जवाब दे सके। मैंने पांडवों और कौरवों की पूरी यात्रा देखी है। मैं वो आंख हूं जो वो भी देखती है जो आप नहीं देख पाते। मैं आकाश हूं। हमारी सफलता या हमारी असफलता हमारे आत्मबल से ही तय होती है, और इसी आत्मबल की कमी के चलते पांडव एक के बाद एक समझौते करते गए। क्यों? बस कि कहीं युद्ध ना हो जाए। और धृतराष्ट्र सबको ये समझाते समझाते थक गए कि वो बेकसूर हैं। आप समझकर भी कुछ नहीं समझ सकते महाराज धृतराष्ट्र। सारा संसार जानता है कि आप देख नहीं सकते, पर अब लोग ये भी समझने लगे हैं कि आप सुन भी नहीं सकते। आपके दूत आपको राजमहल के षड्यंत्रों की सारी सूचनाएं देते रहे हैं, पर आप सब कुछ सुनकर भी अनसुना करते रहे हैं महाराज। आप केवल वही बातें सुनते हैं जो दुर्योधन चाहता है कि आप सुने। क्या आपको पता नहीं है कि पांडवों को वनवास देने के बाद भी आपके पुत्र शांत नहीं बैठे हैं? मुझे कुछ नहीं पता महर्षि मैत्रेय, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वैसा नहीं हूं जैसा आपने सोच लिया है। मैं कितनी बार कहूं कि मैं पांडवों का कल्याण चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं, ये किसी से छुपा नहीं है महाराज। मैं क्या करूं महर्षि? मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरे मन को, मेरी भावनाओं को समझ सके? जो आपकी अंतरात्मा में है ही नहीं, उसे कोई कैसे समझ सकता है महाराज? अब मैं आपको कैसे बताऊं महर्षि? इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं दुर्योधन से प्रेम करता हूं, पर उसके लिए मेरा प्रेम पांडवों के प्राणों से बढ़कर नहीं है। फिर भी यदि आपको लगता है कि दुर्योधन ने मेरी शय पर पांडवों के साथ अन्याय किया है, तो आप स्वयं उससे वार्ता कर सकते हैं। आप उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं ऋषिवर। ठीक है महाराज, केवल आपके कहने पर मैं ये भी प्रयास करके देखता हूं। आज्ञा दीजिए। मिट्टी डालो भांजे, मिट्टी डालो। कोई कुछ भी कहता रहे, तुम वही समझना जो तुम्हारे मन में है। मेरे मन में तो वही है मामा जो आपके मन में है। अब भला मैं आपसे अलग सोच भी कैसे सकता हूं मामा? अब मुझे लगने लगा है कि मेरा भांजा केवल अपने अपमान का ही प्रतिशोध नहीं लेगा, बल्कि उन कांटों को भी उखाड़ कर फेंक देगा जो जाने अनजाने में मुझे चुभते रहे हैं। क्षमा करे कुमार, महर्षि मैत्रेय आपसे मिलना चाहते हैं। अब थोड़ा प्रवचन भी सुन लो भांजे। ऋषि है ऋषि, ज्ञान ध्यान की बड़ी बड़ी बातें तो करेगा ना, बस तुम थोड़ा धीरज रखना। अब कुछ और मत सुनाओ शकुनी। तुम दुर्योधन के मन में पहले ही बहुत विष घोल चुके हो। महर्षि, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए, मुझसे। मामा को रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आवाज ऊंची मत करो दुर्योधन, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। शांत 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 भांजे, शांत। महर्षि क्रोधित है, इनकी बातें धैर्य से सुनो। ठीक है, कहिए महर्षि, अब क्या चाहते हैं ये पांडव? मेरा उपहास कर रहे हो दुर्योधन? नहीं महर्षि, आपका उपहास करके मुझे मिलेगा भी क्या? मेरे कहने का अर्थ केवल ये है कि यदि आप पांडवों के पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं तो। मैं पांडव नहीं, न्याय का पक्षधर हूं दुर्योधन, और सदैव न्याय का ही पक्ष लूंगा। और इतना जान लो कि तुम पांडवों के विरुद्ध जो षड्यंत्र रच रहे हो वो तुम पर भारी पड़ेगा।
यदि तुम अपना और अपने कुल का भला चाहते हो दुर्योधन, तो ये शत्रुता भुला दो। आप तो तप और साधना करें महर्षि, जगत कल्याण की चिंता करें। ये सब राजनीति के दुष्चक्रों में कहां फंस रहे हैं महर्षि। विश्वास कीजिए, मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए आपका कोई भी परामर्श मेरे किसी काम नहीं आएगा। ठीक है, जब तुम तय कर चुके हो तो सुन लो दुर्योधन, तुम जीते जी पांडवों का कोई अहित नहीं कर सकोगे, और तुम्हारे इस मामा शकुनी की चालें ही तुम्हें एक दिन काल के मुख तक पहुंचाएगी। महर्षि, मुझे कौन काल के मुख तक पहुंचाएगा ये अभी तय नहीं हुआ, पर कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको अभी इसी क्षण काल के मुंह में पहुंचा दूं। दुष्ट दुर्योधन, तूने एक ऋषि के सामने अपनी जंगा ठोककर उसका अपमान किया है। मैं ऋषि मैत्रेय अपने संपूर्ण अर्जित तपोबल से तुझे शाप देता हूं कि द्यूत सभा में हुई भीम की प्रतिज्ञा एक दिन सच होगी। युद्ध में भीम तेरी इसी जंघा को अपनी गदा से चूर चूर कर तुझे यमलोक पहुंचाएगा, यमलोक पहुंचाएगा तुझे दुर्योधन। मुझे दुर्योधन का भय मत दिखाइए भैया। अभी उसने अपनी मां का इतना दूध नहीं पिया कि वो भीम की गदा का प्रहार झेल सके। मेरे हृदय में प्रतिशोध की जो प्रचंड ज्वाला धधक रही है, उसमें केवल दुर्योधन ही नहीं, उसके सारे साथी भी भस्म हो जाएंगे। तुम अनीति की बातें कर रहे हो भीम। तो ठीक है, मुझे ये अनीति ही शोभा देती है, घिन आती है मुझे आपकी नीति की बड़ी बड़ी बातें सुनकर। बार बार मुझे समझाकर आपने जिस तरह मेरे स्वाभिमान को लात मारी है, मुझे भय है कि कहीं मैं अपना संतुलन न खो दूं और आप पे भी। शांत हो जाइए भैया भीम, अब हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब तक हमारा प्रण पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारे बीच ऐसी ही बातें होंगी। मुझे उनसे शांति नहीं चाहिए पार्थ, जिन्होंने मुझे भरी सभा में अपमानित किया था। क्या मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया पांचाली? मैंने क्या ऐसी भूल कर दी कि मेरी पत्नी तक मुझसे घृणा करने लगी है? हाँ धर्मराज, हाँ, आपने ऐसी ही भूल की है, और दुख ये है कि आप अभी भी उसी नीति और धर्म की बातें कर रहे हैं जिसने आपकी पत्नी को अपमानित किया और आपसे आपके जीवन के 13 वर्ष छीन लिए। ऋषिवर प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर। आप तो हस्तिनापुर गए थे, क्या हुआ वहां जो हुआ उसकी चर्चा करना व्यर्थ है भीम। मैं आग में घी नहीं डालना चाहता, पर दुर्योधन से बातें करके मुझे लगा कि अब तुम्हें न्याय मांग कर नहीं, छीन कर लेना होगा। यही तो मैं कह रहा हूं महर्षि। ये सब केवल कहने से नहीं होगा भीम। तुम पांचों अपने अतीत को भूल चुके हो, उसे स्मरण करना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी माता कुंती के संघर्ष के सामने तुम्हारा संघर्ष कुछ भी नहीं है, और वो आज भी संघर्ष कर रही है। जब से तुम जन्मे वो तब से हस्तिनापुर में तुम सबके प्राणों की रक्षा के लिए जूझती रही। उन्हें तो इतना भी समय नहीं मिला कि तुम सबको अपनी पीड़ा सुना सके। याद रहे धर्मराज, आप जिनसे न्याय की आशा कर रहे हैं, उन्होंने आप सबके साथ कैसे कैसे अत्याचार किए हैं, याद रहे। याद है वो दिन जब आप अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे। मैं गंगा पुत्र भीष्म आज की सभा को सूचना देना चाहता हूं कि पांडव कुमार अपनी शिक्षा पूरी कर चुके हैं। अब राजकाज में उनकी भागीदारी आवश्यक है। हमें गर्व है
कि पांचों पांडव न्याय प्रिय हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज्येष्ठ कुमार युधिष्ठिर में राजा होने की सारी योग्यताएं हैं। इसलिए भरत वंश की परंपरा के अनुसार मैं कुमार युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करता हूं। युवराज युधिष्ठिर की युवराज युधिष्ठिर की सुन रहे हो भांजे? ये जय घोष तुम्हें खुद खुद कर मरने के लिए विवश कर देगा। एक दिन तुम्हारा अस्तित्व भी मिटा देगा ये जय घोष। पर मामा, मुझे भी तो पिताजी ने हस्तिनापुर के कोष का अधिकारी बनाने की घोषणा की है, तो फिर युधिष्ठिर के युवराज बन जाने से मुझ पर कौन सा संकट आ सकता है? गौ गौ पिता की गौ संतान। तुम बहुत भोले हो दुर्योधन। और भांजे, युधिष्ठिर के युवराज होने का अर्थ है तुम्हारी गर्दन पर तलवार, तलवार पर थोड़ा दबाव बढ़ा और गर्दन धड़ से अलग। ये क्या तलवार दबाव, ये क्या कह रहे हो मामा? मैं तो बस सच बोलता हूं भांजे। चूहा मुटी आएगा तो भी थोड़ा ही होगा, हाथी घोड़ा नहीं होगा। कोषा अधिकारी हमेशा कोषा अधिकारी ही रहता है, जबकि युवराज एक दिन राजा बन जाता है। और यदि युधिष्ठिर राजा बन गया तो जब चाहे तुम्हारे कूले पे लात मारकर तुम्हें हस्तिनापुर से बाहर फेंक सकता है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया भांजे। अब तुम सोचो। पितामह तो कभी तुम्हारा भला सोच ही नहीं सकते। जिसने तुम्हारे पिता के बारे में नहीं सोचा वो तुम्हारे बारे में कैसे सोच सकता है? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पिता श्री को उन्होंने केवल इसीलिए सिंहासन पर नहीं बिठाया क्योंकि वो अंधे थे। उनके छोटे भाई पांडु को राजा बना दिया उन्होंने, और अब देखो। सही कह रहे हो मामा। पितामह ने तो कभी हमारे लिए अच्छा सोचा ही नहीं, हमेशा हम पर क्रोध किया है। मामा, मुझे तो उनकी नीयत में ही खोट दिखती है। तुम उनकी नीयत की बात कर रहे हो भांजे? मुझे तो उनकी नस नस में खोट दिखता है। इसीलिए मैं कहता हूं, लोमड़ी सा सोचो और बाघ सा नोचो। ये सोचने वाला काम तो आप ही कीजिए मामा। मुझे तो ये बताइए कि किसको नोचना है। नोचना भी होगा और नाचना भी होगा, सब होगा। पहले मेरी बात सुनो भांजे। तुम अपने पिताश्री से मिलो, उनसे कहो कि वो पांडवों को वारणावत में मेला देखने के लिए भेजे। बहुत बड़ा मेला लगता है वहां, बहुत बड़ा। तो इससे क्या होगा? तुम राजा बन जाओगे भांजे। पूरा हस्तिनापुर तुम्हारा होगा, यहां तक कि पत्ता पत्ता तुम्हारे आदेश पर हिलेगा। दास दासियां सैनिक सब तुम्हारे चरण वंदना करेंगे। पर अगर युवराज युधिष्ठिर हैं तो सब मेरा आदेश क्यों मानेंगे मामा? अरे रे रे, तुम सिर्फ फल खाया करो भांजे। ये पेड़ गिरने की जो बीमारी है ना, अपने मामा के लिए छोड़ दो। तुम तो बस जाओ जाओ और अपने पिताश्री से बात करनी शुरू करो। जाओ। पर दुर्योधन पेड़ कहां गिन रहा था? पेड़ गिनने का जिम्मा तो धृतराष्ट्र के हिस्से में था। मतलब ये कि अगर वो दुर्योधन की बात मान लें तो खुद ही मारे जाएं, और न माने तो दुर्योधन क्या कर सकता था ये हम सभी जानते हैं। पर यह कैसे हो सकता है दुर्योधन? यदि वो मुझसे प्रश्न करें कि उन्हें वारणावत क्यों भेजा जा रहा है तो क्या उत्तर दूंगा उन्हें? ये सब मुझे नहीं पता पिताश्री। आप चाहे जैसे भी हो उन्हें वारणावत भेजिए।
और यदि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो उनसे कहिए कि वनवासी प्रजा एक नए युवराज के दर्शन करना चाहती है, और फिर विशाल मेला भी तो लगा है वहां। मुझे धर्म संकट में मत डालो पुत्र, मैं पांडवों के साथ छल नहीं कर सकता। छल कर कौन रहा है पिताश्री? अब तो युधिष्ठिर युवराज भी बन गया है, अब उसके साथ छल क्यों करूंगा? आप बिना विचार किए उन्हें शीघ्र ही वारणावत भेजें, नहीं तो कुछ दिन और इनके सामने रहा तो मेरा सिर फट जाएगा पिताश्री। अब आप ही देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने प्राण ले बैठूं। बस करो पुत्र, बस करो, मुझे और पीड़ा मत पहुंचाओ। मैं करता हूं कुछ, मैं करता हूं। वैसे शकुनी और दुर्योधन पहले भी पांडवों को मारने की कई कोशिशें कर चुके थे। क्या है कि जब मन में दुश्मनी के बीच पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है भैया निकलना, और यहां तो शकुनी पूरी फसल बोए जा रहा था। पर गुरु, क्या कभी ये सोचे हो कि दुश्मनी केवल सामने वाले को ही नहीं, हमको भी मिटा देती है। मतलब जहर उसके मुंह में जाएगा वो तो ठीक है, तुम्हारे हाथ से भी तो लगेगा ना भैया, कुछ समझे? महाभारत।